अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। हमने स्टार्ट किया हुआ था फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या आता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन का पैरामीटर। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स का सेकंड पैरामीटर आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। क्या आता है डिस्ट्रीब्यूशन में? ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अब्जॉर्प्शन क्या आती है। अब्जॉर्प्शन होता है कि जब हम ऑरली कोई ड्रग लेते हैं तो वो स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाती है। कहाँ पे? ब्लड में। इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। यानी कि जिस जगह पे हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया है वहाँ से ड्रग का ब्लड में एब्जॉर्ब होना, ब्लड में जाना, इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। अब ड्रग की ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, ड्रग जो है वो ब्लड में आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है? ब्लड का क्या काम है? ब्लड ने ड्रग को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? तकसीम करना। ब्लड ने ड्रग को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ताकि वहाँ पे जाके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर सके। जिस चीज़ के लिए हम ड्रग को ले रहे हैं, जिस इफ़ेक्ट के लिए हम ड्रग को ले रहे हैं, वहाँ पे जाके वो अपना इफ़ेक्ट शो कर सके। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है ड्रग? हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो होता क्या है ये सारा प्रोसेस, कैसे होता है ये सारा प्रोसेस? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी बॉडी का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल। ठीक है, और सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम। क्या? जैसे जीआईटी, यूरिनरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या है कि जो बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी का वो है सेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गन है। ठीक है, ये डिफरेंट सेल से मिलके बना है। ठीक है, ये क्या है? ऑर्गन डिफरेंट सेल से मिलके बना है ना। मैंने क्या पढ़ा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जिनके जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज या वेन्स होती हैं, वो जब ऑर्गन ऑर्गन में जाती हैं तो ये छोटी छोटी बारीक नालियों में, बारीक वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल ही बारीक वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कैपिलरीज। ब्लड ने ड्रग को इस ऑर्गन तक पहुंचाना है। ठीक है, इस ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जो आर्टरीज, वेन्स होती हैं, वो ऑर्गन में जाने के बाद बारीक बारीक वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो एक एक सेल तक पहुंच सके। ये नालियाँ बहुत बारीक होती हैं, इनकी वॉल्स बहुत बारीक होती हैं, ताकि ईजिली जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खुराक के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो ब्लड के अंदर ड्रग होती है, ईजिली सेल्स तक पहुंच सके। जो बहुत बारीक नालियाँ होती हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं सेल्स के साथ। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? कैपिलरीज। ठीक है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो इजीली एक एक सेल को पहुंच सके और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं या उसमें जो ड्रग है वो, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गन का सेल है। ठीक है, ये सेल है, ऑर्गन ही है, ये सेल है। ठीक है, और जो वेसल्स हैं वो भी तो टिश्यूज़ है ना, वो भी तो डिफरेंट सेल से मिलके बनी है। तो ये क्या हो गया? ये वेसल्स का सेल है। ठीक है, अब ये ऑर्गन का सेल है और ये ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज का सेल है। ठीक है, अब इन दो सेल्स के दरमियान भी एक फ्लूइड होता है। इसे क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर फ्लूइड। यानी कि दो सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है, बहुत ही कम स्पेस होती है, मैंने ज़्यादा बनाई है ना, बहुत ही कम स्पेस होती है, इनके दरमियान फ्लूइड होता है, उनको उसको क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब जो ड्रग है उसने ये कैपिलरीज के सेल मेम्ब्रेन, कैपिलरीज की सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना है। यहाँ से क्रॉस करके ये एंटर हो जाती है इंटरसेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, इंटरसेलुलर फ्लूइड से फिर ये क्रॉस करती है ऑर्गन की सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, ऑर्गन के सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, फिर ये सेल के अंदर एंटर होके फिर डिफरेंट जो सेल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, या तो मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, या साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, वहाँ पे जाके ये फिर बाइंड करती है
और फिर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है जिस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हो। तो अगर हम इसको इस तरह से करें तो होगी ब्लड वेसल की सेल मेम्ब्रेन, ये होगी ऑर्गन की सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके दरमियान जो फ्लूइड है क्या है, इंटर सेलुलर फ्लूइड, या इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। ड्रग जो है उसने ब्लड वेसल्स की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ जाती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर ये चली जाती है ऑर्गन की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चली जाती है। वहाँ जाके फिर ये डिफरेंट रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करती है, ठीक है। सेल के अंदर जो डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट जगह पे हो सकते हैं। वहाँ पे जाके जो बाइंड करती है, बाइंड करके फिर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑर्गन के सेल के अंदर। ड्रग होती है जब वो ब्लड में होती है, ब्लड के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। ये क्या करती हैं, ड्रग को अपने साथ बाइंड कर लेती। कुछ ड्रग जो होती है वो इनके साथ बाइंड हो जाती है, ठीक है। जो ड्रग बाउंड होती है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, ठीक है, वो ब्लड के अंदर ही रहती है, ठीक है। जो अनबाउंड ड्रग होती है, डिस्ट्रीब्यूट कौन सी होगी, जो अनबाउंड होगी। जब ड्रग अनबाउंड फॉर्म में होगी तभी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अदरवाइज अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में है तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वही जो हमने पढ़ा है इंटरसेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियम फ्लूइड। A drug distribution is the process by which a drug reversibly leaves the bloodstream and enter the extracellular fluid and then the cell of the tissues, ठीक है। पहले क्या करती है, ब्लड से कहाँ जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। ब्लड से कहाँ चलेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, फ्लूइड से फिर सेल के अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है, सेल में चली जाती है। तो ये क्या होगी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। अब आपको इजीली समझ आ जाएगी क्योंकि हमने पहले पूरा प्रोसेस समझ लिया है, ठीक है।